हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइज हमारा जैसे 11th क्लास की जो स्टैटिस्टिक की उसका जो पार्ट हमारे क्या 12 चल रहा था, तो उसके हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया था। और यार फर्स्ट पार्ट ना बहुत ज़बरदस्त था। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा ना तो आप ये पार्ट को नहीं समझ पाओगे। रीज़न क्या है कि उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। उसमें आपको मैंने उसकी डेफिनेशन को बताया था, उसकी विशेषता को बताया था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था ना भाई, 6 नंबर का, कौन सा, सूचकांक की रचना में आने वाली कठिनाई है ना, उसको तो आप जाके पहले देखिए, उसको नोट बना के आप उसको लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए कौन कौन से पॉइंट थे। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो वाला क्वेश्चन आपका पेपर में छपा हुआ है। ठीक है? और यार अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है ना, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए। और जब चैनल पे आ गए ना, बस यार एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? आज की जो वीडियो होने वाली है यार, ये अपने आप में बेहतरीन है, तो इसलिए आप लोग वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका बड़ा है, मतलब 6 नंबर का, और एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पर आने के चांसेस है। ठीक है? तो अब यहाँ पर स्पेशली देखो, हमें क्या करना है, इस वीडियो में हमें 2 पार्ट को कवर करना है। कौन कौन सा? एक कह रहा है सूचकांक के लाभ या फिर सूचकांक के उपयोग, और दूसरा कह रहा है कि हमारा जो सूचकांक की सीमाएं मीन्स की उसकी कमियां क्या क्या होती है। ठीक है? तो अब देखो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है? देखो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर मान लो जो हमने इंडेक्स बनाया, तो इंडेक्स का मतलब मैंने क्या कहता भाई, इंडेक्स मतलब कहता मैंने सिंपल एक टेबल, तो उस टेबल का हमारे को क्या बेनिफिट हो सकता है, या उस टेबल के क्या क्या यूजेज होंगे। ठीक है? मतलब मान लो कोई भी डेटा हमने बनाया था, तो उससे हमारा क्या फायदा होगा, हमारे को क्या लाभ होगा, क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन बड़ा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि सूचकांक के लाभ या फिर सूचकांक के उपयोग, मतलब कि जो भी हमने सूचकांक बनाए हुए हैं तो उस सूचकांक से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है? तो पहला देखो, सूचकांक का पहला फायदा क्या होगा, कीमत स्तर में परिवर्तन का माप। अब सिंपल सी बात है भाई, मैंने लास्ट वाली वीडियो में क्या कहा था कि हमने एक 2015 की कीमत ली थी और एक 2023 की, तो हमने देखा था कोई प्राइस थे 40 से लेके क्या 70 हो गई, 80 हो गई। तो हमें सूचकांक का फायदा क्या होता है कि जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं, सूचकांक बनाते हैं, तो वहां पर जो कीमत, जो प्राइस में जो चेंजेस आते हैं ना, उस चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। ठीक है? उसको मेजर कर सकते हैं। तो आप बता दोगे कि सूचकांक के द्वारा, मान लो किसी भी सूचकांक के द्वारा क्या होता है, कोई भी तालिका होती है, तो उससे हमें फायदा ये होता है कि जो समय के कारण जो अलग अलग कीमतों में होने वाले जो परिवर्तन को, उसको हम क्या सूचकांक के आधार पर क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। ठीक है? पहला फायदा हो गया। दूसरा करें यहाँ पर जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान। अब देखो जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान का मतलब क्या होता है, देखो जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी लाइफ में चेंज आता है कि नहीं, आपके अपनी पर्सनल लाइफ में हो गया, ठीक है, आपकी सोशल लाइफ हो गया, हर एक एंगल से मतलब आपके पहनाव में चेंज आता है कि नहीं। तो देखो जब सूचकांक के बारे में आपको नॉलेज होगी, उसके बारे में पता होगा पहले प्राइस क्या थी और अब प्राइस क्या है, हमें किस किस मतलब प्राइस को देख के, प्राइस की सिचुएशन को देख के कैसे हमें अपने आप को वहाँ पर क्या करना, एडजस्ट करना है। ठीक है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सूचकांक का हमारा फायदा क्या होता है कि जब सूचकांक के बारे में हमें जानकारी रहती है तो हम अपने जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है? कैसे? क्योंकि उसके अनुसार ही क्या करेंगे, हम चीज़ों को चेंज करेंगे। अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो उसका कंजप्शन कम करेंगे, अगर कोई सस्ती तो उसका कंजप्शन क्या करेंगे, ज़्यादा। यही प्रोसेस हमारे इनकम पे होती है। अब इसके अलावा क्या होता है भाई, तीसरा कह रहे व्यापारी वर्ग के लिए उपयोगी। अब सिंपल जो बात है, आप लोग लॉजिक लगाओ, व्यापारी का मतलब क्या होता है, जो व्यापार करते हैं, जो कारोबार करते हैं। तो अब सोचो अगर उनके लिए मान लो टेबल के बारे में, मान लो उन्होंने कहीं टेबल देखी, उन्होंने खुद मान लो एनालिसिस कर रहे थे, कोई टेबल बना के उन्होंने देखा कि हाँ पहले प्राइस इतनी थी, अब इतनी होगी, पहले हमारी सप्लाई इतनी होती थी लेकिन अब इतनी। तो ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है, कहोगे सर इंडेक्स से मिल रही है। तो सिंपल ही बात है, यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लिए क्या होता है, ये उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा उत्पादन के बारे में जानकारी। अब बताओ व्यापारी क्या करेगा, उत्पादक कह सकते हो, उसको जानकारी। उत्पादन का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो मैं करो मार्कर बनाता था, ठीक है, मैं करो मान लो मैं मार्कर का प्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मेरे पास क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा पदार्थ चाहिए। अगर वो कच्चा, मान लो कच्चा पदार्थ की जो कीमत 2010 में क्या सस्ती थी, लेकिन अब कीमत क्या हो गई, और सस्ती हो गई, तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि सर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ पर पहले आपको रॉ मटेरियल महंगे मिलते थे लेकिन अब सस्ते मिल रहे। मीन्स कि जो आप बनाओगे इसको फाइनल जब प्रोडक्ट दोगे तो इसकी कॉस्ट क्या कम रहेगी, इससे ज़्यादा क्या होगी, सप्लाई होगी, तो आपका प्रोडक्शन क्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सूचकांक के द्वारा क्या होता है, हमारा उत्पादन जो अलग विभिन्न प्रकार की जो वस्तुओं सेवा का उत्पादन करते हैं,
तो उसके बारे में भी क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी। अब देखो ये हमें पता ही चलता है क्या, ठीक, आपने थोड़ा सा एक टॉपिक आपको मैं बता दूं विदेशी व्यापार से, तो आपने कंसेप्ट अभी आप पढ़ोगे 12th में आके, अब आपका बीओपी होता है। क्या होता है, एक बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम भुगतान शेष कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, भुगतान शेष कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, भुगतान शेष कहते हैं। ठीक, आप 12th की क्लास में आके पूरा आपका प्रॉपर एक चैप्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कह रहा है विदेशी व्यापार संबंधित क्या होता है। अब जब हमारे पास डेटा होता है ऑनलाइन वगैरह जैसा करके भी हो, तो वहाँ पर टेबल वगैरह होती है, तो टेबल विदेशों के साथ हम क्या करते हैं, या तो एक्सपोर्ट करेंगे या तो इम्पोर्ट। तो उस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को जो हमारे को जो मेजर करते हैं वो किसके द्वारा, बीओपी के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या सूचकांक की सहायता से क्या होता है, व्यापार संबंधित जानकारियाँ भी क्या होती है, हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कह रहा है सरकार को लाभ। अब देखो सरकार को लाभ का मतलब क्या है, सरकार के पास भी तो डेटा होता होगा, सरकार के पास भी टेबल होते होंगे चीज़ों को करने के लिए। हम आज हमने इतना हेल्थ सेक्टर पे इतना पैसा खर्च करा, एजुकेशन पे इतना करा है, या फिर आप मान लो जैसे करें जो हमारा कोयले वगैरह पे इतने पैसे खर्च करे, अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर क्या था, सरकार को लाभ हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो एजुकेशन में ज़्यादा कर दिया, अच्छा एजुकेशन हो गया, तब उसमें क्या कम करेगी, तो इससे क्या सरकार वहाँ पर ज़्यादा पैसा आपको मिलने को चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे क्या था, सूचकांक के लाभ या फिर सूचकांक का उपयोग। ठीक, अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या इसको लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, क्या पेपर में छपा हुआ 3 से 4 नंबर में, कितना, 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन छपा हुआ है कि सूचकांक की सीमाएं बताइए। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, सूचकांक की सीमाएं। देखो सीमा वर्ड का मतलब क्या होता है, सीमा वर्ड का मतलब क्या होता है, तो कहोगे सिंपल सी बात है, कमियां। क्या कह रहा हूँ, कमियां। ठीक है, अब कमियों का मतलब क्या होता है, हर एक चीज में कमी होती है, चाहे कोई, क्योंकि देखो कोई चीज ना तो अच्छी होती है, ना तो कोई कमी, दोनों में क्या होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने सूचकांक के फायदे देखे थे, इसके भाई नुकसान भी होते हैं। क्या करूँ मैं, इसके नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान कौन कौन से होते हैं, समझ ध्यान से। पहला कह रहा पूर्ण सत्य ना होना। अब आप मेरे को बताइए कि जो इंडेक्स हम बना रहे हैं, ठीक है, क्या वो बिल्कुल एक्चुअल का अगर बात करें बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल कह सकते हो बिल्कुल क्लियर होता है, नहीं। तो क्या होता है, कभी कभी अगर मान लो हमने आंकड़े चेंज कर दिए, या हमने आधार वर्ष गलत सेलेक्ट कर लिया, कोई डेटा हमने गलत लग लिया, तो वहां पर क्या हमारा पूरा जो सूचकांक होगा क्या होगा, पूरा गलत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो सूचकांक होता है ना, वो क्या होता है, पूर्णतः सत्य नहीं होते। ठीक है, और लास्ट सेकेंड अगला पॉइंट क्या कहना, अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव ना होना। ठीक है, ये देखो बहुत प्यारा पॉइंट है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव न होने का मतलब क्या है, अभी मैंने क्या कहा था कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर क्या आधार वर्ष को 2004 पहले लेते थे, लेकिन अभी क्या होता है बुकों के अकॉर्डिंग अपडेट कर देगा 2011। तो मेरे को आप लोग बताओ, क्या वही आधार वर्ष अमेरिका, जापान, फ्रांस में लेते होंगे क्या, नहीं, उनका इंडेक्स अलग होगा। हर एक कंट्री अपना इंडेक्स बनाती है, लेकिन उनका इंडेक्स क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम सूचकांक के द्वारा क्या होता है, आप अगर मान लो अपने देश के सूचकांक के दूसरे देश के कंपेरिजन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं, उनका दूसरा तरह से हो सकता है, हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है दोनों के बीच में। ठीक है, अब कह रहे हैं समय का अंतर। तो समय का अंतर का मतलब क्या होता है, अब सोचो जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लो मैं 2011 को और 2012 में कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। और 2010 से लेके और 2005 को लेके, तो वहाँ पर तो दोनों बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं सूचकांक की सीमा क्या होती है, समय के अंतर में भी क्या होता है, ठीक नहीं होता। क्यों, क्योंकि अलग अलग समय के अंतर को लेने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर एक तरह से अनुमति रहती है इसकी। ठीक है, और सेकंड लास्ट पॉइंट करें सीमित उपयोग। और रियल में अगर हम बात करें ना, आज के समय ना आप देखोगे ना, ऑनलाइन अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन क्या होता है, बहुत सारा डेटा हमारे को क्या मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम सर्च इंजन पे जाएंगे, गूगल वगैरह करेंगे, तो किसी भी चीज़ के बारे में आपको ऑनलाइन मिल रहा है। तो कहने के अब लोग इतना ज़्यादा नहीं होते कि टेबल वगैरह बनाते हैं, कॉपी मतलब उसका फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पेज वगैरह में, तब जाके। तो इसलिए कह सकते हो सूचकांक क्या होता है, बहुत कम इसका क्या होता है, यूज होता है। और लास्ट करा भार देने का दोष। ठीक है, अब भार देने का दोष का मतलब क्या होता है, देखो वेटेज अलग अलग होती है, क्योंकि देखो हर एक डेटा क्या होता है, हर एक आंकड़े का होता है अपने आप में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। तो अब सोचो अगर मैं किसी कैटेगरी के आंकड़ों को एक साथ ले लूँ और उनको एक जैसे ही मान लूँ, तो क्या सही की गलत है, तो कोई सर गलत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भार देने के दोष मतलब सूचकांक के भी क्या होते हैं, कमियां होती। तो ये स्पेशली कहते हैं कि हमारे दो कंसेप्ट थे, कौन का, सूचकांक के लाभ या फिर उपयोग, आपके सूचकांक की सीमाएं। तो ये क्या होता है, हमारा जो होता है चैप्टर नंबर 12 का पार्ट हमारा 2B क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ हमारे थोड़ा सा और थ्योरी के पार्ट रहेंगे, और फिर उसके बाद हमारे को न्यूमेरिकल का देखना। और यार अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं करनी, और चैनल को आप लोग मतलब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।